चलो यहाँ पे हो जाता है ग्रेचुटी फिनिश। अब अगर ग्रेचुटी समझ में आ गया है, अब यहाँ पर आपको पेंशन बहुत जल्दी समझ में आएगा। पेंशन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पता है क्या कहता है पेंशन, कि ये तो पता है, आई होप सबको मिलती होगी, घर में जिनके भी बुजुर्ग हैं उनको मिलती होगी, है ना। बट अगर एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जैसे आर्म फोर्स के हैं, ठीक है, पर्सन, उनको सैलरी मिलती है। 2000 से पहले जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी तो उनको सबको पेंशन मिलती थी, है ना। तो पेंशन क्या है, एक रेगुलर पेमेंट मिलती है पर्सन्स को, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि मिल किसको रही है। स्टेप नंबर 1 यही चेकआउट करना है मिल किसकी रही है, जैसे कि हमने ग्रेचुटी में देखा था। अगर कोई पेंशन आपको किसको मिल रही है, पेंशन मिल रही है यूएनओ एम्प्लॉइज़ को। यूएनओ मैंने बताया था, यूएनओ एम्प्लॉई को मैंने बताया था, अगर इनको मिलती है कुछ भी चीज़ें, वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड होती है। पेंशन अगर मिल रही है गैलेंट्रियल्स अवार्ड एम्प्लॉई को, जैसे कि अवार्ड्स मिलते हैं ना, कि यहाँ इनको सम्मानित किया गया है, इन पर्सन को सम्मानित किया गया, जैसे कि मोस्ट ऑफ आर्मी एरिया में होते हैं, स्पोर्ट्स सर्कल में होता है, और या फिर कोई ज़्यादा डोनेशन करता है उनको मिलता है, गैलेंट्रियल अवार्ड उनको मिलता है, ठीक है। ऐसे कोई एम्प्लॉई है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, इनके लिए और यूएनओ एम्प्लॉई के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये एग्जम्प्टेड है। अरे कहाँ गया, दोनों के लिए क्या है, ये एग्जम्प्टेड। समझ में आ गया, यूएनओ एम्प्लॉई एंड गैलेंट्रियल अवार्ड एम्प्लॉई दोनों के लिए एग्जम्प्टेड है। अगर मैं कहूँ कि इनके अलावा कोई भी एम्प्लॉई बच गया, अदर एम्प्लॉई, दैट मीन्स कोई भी एम्प्लॉई बच गया इनके अलावा, तो हम क्या देखेंगे, कि उसको जो पेंशन है रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। स्टेप नंबर यहाँ पे सेकंड आ जाता है। स्टेप नंबर सेकंड क्या आ जाता है, उनको ये देखेंगे कि जो पेंशन है हर महीने, हर दूसरे महीने, हर छठे महीने, मीन्स कि एक रेगुलर इंटरवल है या नहीं है। दूसरा, या फिर वो इकट्ठा निकालवा लेते हैं, मीन्स कि साल में एक बार निकाल दिया, या फिर एकदम से सारा का सारा निकलवा दिया। तो हम ये चेकआउट करेंगे कि अगर रेगुलर रिसीव हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल या फिर पीरियोडिकल इंटरवल पीरियोडिकल टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको मिल रहा है, वो चेक करेंगे, या फिर आपको लमसम मिल रहा है, ये चेक करेंगे। लमसम वालों को क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटेड, एंड यहाँ पर अनक्यूमुलेटेड पेंशन बोला जाता है। अगर आपको क्या मिल रही है, रेगुलर इंटरवल पे मिल रहे हैं, मीन्स कि जैसे कि वो होता है ना ड्यूरिंग द सर्विस वाला, ग्रेचुटी आपको अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो क्या था, फुल्ली टैक्सेबल था, है ना। बट यही इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर आपको रेगुलर इंटरवल के बाद मिल रहा है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे वो किसी भी तरह का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, डजेंट मैटर, सबके ऊपर आग बंद करके सरकार कहती है हम तो लगाएंगे, हैं, हम तो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्यूमुलेटेड का मतलब क्यूमुलेटेड बोल दीजिए, ठीक है, मीन्स कि जब आपको एक साथ इकट्ठा पेंशन का पैसा निकलवाते हैं, तो उस समय हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या, स्टेप नंबर 3, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ग्रेचुटी में क्या था, स्टेप नंबर 3, कि हमें ये चेकआउट करना था कि ग्रेचुटी पेंशन एक्ट में आता है पर्सन या नहीं आता है ना। अच्छा, मैंने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहते वाह जी वाह, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए तो बल्ले बल्ले है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, हम तो तुमसे ले ही नहीं सकते हैं, सरकारी आदमी हो तुम लोग। नॉन गवर्नमेंट कहता है कि ओ माय गॉड, मैं फंस गया, मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हें ग्रेचुटी मिली है या तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिली है, ग्रेचुटी रिसीव्ड और ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, ये चेकआउट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे ग्रेचुटी मिली हो तो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं ना, आपकी अगर टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं ना, तो कैसे निकलेगी, आपको जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे एग्जम्पशंस, वो एग्जम्पशंस हमें कैलकुलेट करनी है, और ये तो बहुत आसान सी है। क्या उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 100% क्यूमुलेटिव पेंशन निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरी जितनी भी अमाउंट बनती थी ना, 100% जो पेंशन की अमाउंट बनती थी ना, मैंने क्या किया, उसमें से केवल 60% ही क्या किया, उसका पैसा निकाल दिया। क्या कर दिया, 60% ही मैंने उसका पैसा निकाल दिया। इसका एग्जाम्पल दूं तुम्हें, एक अच्छा सा, एक सेकेंड, हाँ, ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सुटेबल है। मैंने कहा कि 100% में से मैंने केवल 60% निकाला, 40% मेरा क्या है, अभी रहता है, 40% अभी बैलेंस रहता है। तो 60% की वैल्यू मेरी पता कितनी दे रखी थी, 3,60,000 रुपये दे रखी थी। तो सरकार ये कहती है तुम्हें 60% मिला है, मुझे सबसे पहले 100% निकालना पड़ेगा।
जो भी अमाउंट आपको मिलेगी, इस 100% की जो भी वैल्यू मिलेगी, मुझे उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने ग्रेचुटी एक्ट के अंदर ग्रेचुटी मिली है, ठीक है, रिसीव हुई है या नहीं हुई है, तो इस केस में आपको देखा जाएगा अगर ग्रेचुटी रिसीव हुई है, ग्रेचुटी रिसीव होने का मतलब क्या है, बेनिफिट मिला है, बेनिफिट मिला है तो आपको कम एग्जेम्पशंस दी जाएगी, लेस एग्जेम्पशंस दी जाएगी। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है तो सरकार कहते चलो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा तुम्हें देंगे। ये कहते हैं कि 1/3 जो भी अमाउंट आने वाली 100% की, ठीक है, क्यूमुलेटेड पेंशन्स की जो भी अमाउंट आने वाली है उसका 1/3 का यहाँ पे एग्जाम्पशन देंगे। बट यहाँ पर आपको क्या देंगे, 1 सेकेंड का देंगे। 1 सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे 50% एग्जाम्पशन देंगे, यहाँ पे 33.33% आपको एग्जाम्पशन देंगे। मीन्स कि 100 रुपये अगर आपको पे करने हैं, उसमें से 33 रुपये माइनस हो जाएंगे, मीन्स कि 67 रुपये आपको देने पड़ेंगे। दूसरे केसेस में क्या, अगर आपको 100 रुपये टैक्स बन रहा है तो आपको 50% माफ है, तो 50 रुपये ही आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर आपकी टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेम्पशन लिमिट ज़्यादा है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू कम है। ये बस यही कारण है कि आपको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो सबसे यहाँ पे मेन कारण, बस यही मेन स्टेप यही है कि आपको क्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 के बाद गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंप्यूटेड वैल्यू निकालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिया कि मेरे 60% की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 100% की निकालनी। तो 60% की वैल्यू दे रखी है 3,60,000। 100% की वैल्यू क्या होगी, जो चीज़ निकालनी होती है हमेशा ऊपर आती है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो मैं निकालूँ तो कितना निकलेगा, ये निकल रहा है 6 लाख। मीन्स की आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, टोटल अमाउंट कितनी मिली थी ग्रेचुटी की, सॉरी पेंशन की, 6 लाख रुपए। उसमें से एग्जेम्पशंस माइनस करनी है। अगर मैं कहूँ कि आप ग्रेचुटी में कवर होते हैं, यस आपको ग्रेचुटी मिली है, तो इस केस में 1/3 होगा इसका। कैसे, 6 लाख इंटू 1/3, तो कितना हो गया 2 लाख माइनस के 6 लाख, दैट मीन्स आपको केवल 4 लाख के ऊपर टैक्स देना है। अगर मैंने कहा कि आप ग्रेचुटी के अंदर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे 6 लाख इंटू 6 लाख इंटू 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। मीन्स कि 6 लाख में से 3 लाख की एग्जेम्पशंस मिल गई, बाकी के 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ, इजी लग रहा है, हो गया फिनिश। ग्रेचुटी क्या है, यही तो समझाया मैंने। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिल किसको रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपको पेंशन कैसे पूरी अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट निकलवा रहे हैं या फिर आप हाफ में निकलवा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आप पूरी की पूरी नहीं, हाफ में निकलवा रहे हैं, हर महीने निकलवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा। अगर मैंने कहा कि आप पूरी निकलवा रहे हैं तो उस केस में आपको गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चेकआउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए फुली टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। देन उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटेड पेंशन की वैल्यू निकालना।